हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे माले सिटी के बारे में, जो मालदीव की कैपिटल सिटी है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से माले सिटी पहुंचना है, वहां में एकोमोडेशन की क्या ऑप्शन है और वहां पे घूमने लायक कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस क्या है, उनके टाइमिंग और उनकी टिकट प्राइस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एयरपोर्ट से किस तरह से माले सिटी जाना है। मालदीव का जो मेन एयरपोर्ट है वो है माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली एक बात यह है कि जो माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो माले सिटी में नहीं है। माले सिटी और माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों अलग अलग आइलैंड पे है। देखो इस तरह से ये है माले सिटी और बाजू में ये आइलैंड है हुलहू आइलैंड, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और बाजू में ये हुलहू माले आइलैंड है। तीनों आइलैंड पास पास में ही है। एयरपोर्ट से माले सिटी पहुंचने के लिए दो ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो है पब्लिक बोट। आप पब्लिक बोट से एयरपोर्ट से माले सिटी जा सकते हैं। आप एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलेंगे, ये फूड कोर्ट के बाजू में ही एग्जिट है, वहां से बाहर निकल के सामने ये एयरपोर्ट का मेन रोड आएगा, उसे क्रॉस करके सामने की तरफ जाना है और लेफ्ट लेना है। तो वहां पे आपको टिकट काउंटर दिखेगा, वहां से आप माले के लिए टिकट ले सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे टिकट काउंटर से टिकट लेना है और फिर अपनी बोट के लिए वेट करना है, और जब बोट आएगी तब उसमें बैठना है। और ये पब्लिक बोट है, तो बैठने के बाद वो बाकी के पैसेंजरों के लिए वेट करती है, और 5-10 मिनट वेट करने के बाद वहां से वो निकल जाती है। बोट के टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह के 5:30 बजे से रात के 11 बजे तक आपको मिलेगी। सुबह के 5:30 से रात के 9:30 बजे तक आपको हर 15 मिनट में एक बोट मिलेगी, और रात में 9:30 से 11 बजे तक फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो उसमें आपको हर 30 मिनट में एक बोट मिलेगी। बोट की जो टिकट प्राइस है वो है पर पर्सन $1, जो आप पेमेंट मालदीवियन रुपया में कर सकते हैं या फिर $, में कर सकते हैं। एयरपोर्ट से माले सिटी पहुंचने के लिए आपको जो पब्लिक फेरी है उसमें 10 मिनट का टाइम लगेगा, और ये फेरी आपको वहां पे माले सिटी में जो एयरपोर्ट फेरी टर्मिनल है वहां पे ड्रॉप करेगी। इस तरह से ये है माले सिटी और ये है एयरपोर्ट फेरी टर्मिनल, तो आपको ये बोट वहां पे ड्रॉप करेगी। दूसरा जो ऑप्शन है कि आप बाय रोड माले सिटी जाए। माले सिटी, एयरपोर्ट और हुलहू माले आइलैंड तीनों पास पास में ही है, तो तीनों एक ब्रिज से कनेक्टेड है जो है साइना माले ब्रिज, तो आप बाय रोड भी माले सिटी पहुंच सकते हैं। आप बाय बस भी जा सकते हैं एयरपोर्ट से माले सिटी। MTCC जो मालदीव की ऑफिशियल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है वो बस ऑपरेट करती है तीनों आइलैंड के बीच में, तो आप उसमें भी माले सिटी पहुंच सकते हैं। MTCC बस का जो टिकट काउंटर है वो आपको ये जो एयरपोर्ट का एग्जिट है फूड कोर्ट के बाजू में उसके सामने ही मिलेगा, तो वहां से आपको टिकट लेनी है। लेकिन बस में बोर्ड करने के लिए टिकट लेने के बाद, मतलब एग्जिट गेट के राइट साइड आपको आगे जाना है, वहां पे आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल दिखेगा, तो वहां पे बस का स्टेशन है, तो वहां से आप बस में बोर्ड कर सकते हैं माले सिटी के लिए। बस के टाइमिंग की बात करें तो आपको सुबह के 6 बजे से रात के 12 बजे तक हर घंटे एक बस मिलेगी, और ये बस आपको एयरपोर्ट से माले सिटी करीब 10 या 20 मिनट में पहुंचा देगी। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि बस में आप ज्यादा सामान या आपके पास अगर बड़ी बैग हो तो वो ले नहीं जा सकते, वो बस में अलाउड नहीं है, तो उसका ध्यान जरूर रखें। टिकट प्राइस की बात करें तो पर पर्सन 10 मालदीवियन रुपया है, और अगर आप डॉलर में पे करोगे तो आपको $1 पर पर्सन देना पड़ेगा। बाय रोड में और एक ऑप्शन है कि आप प्राइवेट टैक्सी करके माले सिटी पहुंच सकते हैं।
एयरपोर्ट में ये जो एग्जिट गेट है उसकी बाजू में ही ये मेन एंट्री गेट है, तो वहां पे आपको बहुत सारी प्राइवेट टैक्सी मिलेगी, उसमें आप एयरपोर्ट से माले सिटी जा सकते हैं। प्राइस की बात करें तो इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं है, तो आप बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन एवरेज प्राइस की बात करें तो करीब $5 आपको देने पड़ेंगे पर ट्रिप के लिए माले सिटी जाने के लिए, और ये टैक्सी करीब 10 मिनट में आपको माले सिटी एयरपोर्ट से पहुंचा देगी। माले सिटी से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए ये जो 3 ऑप्शन है उसमें मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सस्ता और कन्वीनियंट जो ऑप्शन है वो है पब्लिक बोट। लेकिन अगर आपकी होटल माले सिटी में दूसरे एंड पे है तो आप बाय टैक्सी या फिर बस से भी जा सकते हैं। माले कैपिटल सिटी है मालदीव की, तो यहाँ पे रुकने के लिए आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, लेकिन माले सिटी में जो होटल है उसकी प्राइस बाकी लोकल आइलैंड से थोड़ी ज्यादा है। माले सिटी में जो बजट होटल है उसके रूम की एवरेज प्राइस आपको 5,000 पर डे के हिसाब से मिलेगी, और उससे भी महंगे 15,000 20,000 वाले होटल भी आपको माले सिटी में मिल जाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से बुक करा सकते हैं। होटल बुक करते समय एक ध्यान जरूर रखें कि उसका लोकेशन क्या है। अगर आप होटल बुक कराते हैं तो वो एयरपोर्ट फेरी टर्मिनल के नजदीक हो, ऐसा होटल हो तो आपको एयरपोर्ट जाने आने में, या फिर और लोकल आइलैंड पे आप जाने वाले हो तो वहां पे जाने आने में आपको इजी रहेगा। अब आगे हम देखते हैं कि माले सिटी में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस है जहां पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। सुल्तान पार्क माले सिटी का एक पब्लिक पार्क है। पहले ये पार्क मालदीव का जो रॉयल पैलेस था उसमें जो रॉयल गार्डन था उसी का एक पार्ट था, लेकिन रॉयल गार्डन टूटने के बाद इसको पब्लिक पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया। इस पार्क में आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग तरह के प्लांट्स, कुछ बड़े ट्रीज, और वहां पे ट्री हाउस भी बनाए गए हैं। वहां बच्चों के लिए खेलने की भी जगह है, और अगर आप बैठना चाहे तो बैठने की भी जगह है। वहां पे फाउंटेन है, एमपी थिएटर भी बनाया गया है वहां पे, और हाल ही में वहां पे विंटर पार्क भी बनाया गया है जो विंटर में ओपन होने वाला है। और इसके टाइमिंग की बात करें तो पार्क अर्ली मॉर्निंग ओपन हो जाता है और शाम तक खुला ही रहता है। टिकट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे एंट्री के लिए कोई फी नहीं है, टिकट लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ एंट्री है यहाँ पे। वैसे तो पार्क घूमने के लिए आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा, लेकिन अगर आप रिलैक्स करना चाहे और शांति से वहां पे बैठना चाहे तो ज्यादा देर तक बैठ भी सकते हैं। ग्रैंड फ्राइडे मॉस्क एक मालदीव की बहुत बड़ी और ब्यूटीफुल मॉस्क है जिसको 1984 में बनाया गया था। ये व्हाइट कलर की गोल्डन डोम वाली ब्यूटीफुल मॉस्क है जिसमें अंदर आपको वुडन कार्विंग और अरेबिक कैलीग्राफी देखने को मिलेगी, और इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 5,000 लोग प्रेयर कर सकते हैं। मॉस्क के टाइमिंग की बात करें तो जो टूरिस्ट है और नॉन मुस्लिम है वो मॉस्क के अंदर जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो टाइम दिया है उसी के बीच वो जा सकते हैं। उसके अलावा जो प्रेयर का टाइम होता है उस वक्त टूरिस्ट अंदर नहीं जा सकते। और अंदर जाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, जैसे कि आपको कपड़े पूरी बॉडी कवर हो उस तरह से पहनना है, बीफ या वो सब नहीं ले जा सकते, तो उस चीज का भी ध्यान रखें। एंट्री फी की बात करें तो एंट्री बिल्कुल फ्री है, आपको कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है। ये है विक्ट्री मॉन्यूमेंट जो 1988 में मालदीव में लड़ाई हुई थी। श्रीलंकन तमिल टाइगर ग्रुप था, उन्होंने माले सिटी पे अटैक किया था, तब इंडिया की मदद से मालदीव वो जंग जीत गया था, तो उसी की याद में ये विक्ट्री मॉन्यूमेंट बनाया गया है। ये एक व्हाइट कलर की वॉल है, उसी में मॉन्यूमेंट बनाया गया है, और ये ग्रैंड फ्राइडे मॉस्क है उसके बिल्कुल सामने ही है, और ये ओपन एरिया ही है, तो यहाँ पे कोई टिकट नहीं है, तो आप बिल्कुल फ्री ये देख सकते हैं।
ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ मालदीव। ये जो नई बिल्डिंग है वो 2010 में बनाई गई है। पहले यहाँ पे रॉयल पैलेस हुआ करता था जो टूट गया था। इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगी रॉयल फैमिली से रिलेटेड फर्नीचर, कॉस्ट्यूम, उनके ऑर्नामेंट्स और मालदीव में होने वाले कोरल स्टोन और उसमें से बने आर्टिफैक्ट, भगवान बुद्ध के आर्टिफैक्ट और समुद्री जीव से जुड़े हुए कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। म्यूजियम की टाइमिंग की बात करें तो इसका टाइमिंग बिल्कुल फिक्स है। ये सुबह में 10:30 से दोपहर में 3:30 बजे तक खुला रहता है और हफ्ते में ये फ्राइडे के दिन एक दिन क्लोज रहता है। टिकट की बात करें तो म्यूजियम में जो एंट्री फी है वो है एडल्ट पर्सन के लिए पर पर्सन 100 मालदीवियन रुपया। माले सिटी में देखें तो इस तरह से यहाँ पे सुल्तान पार्क है और उसके बिल्कुल बाजू में ही ग्रैंड फ्राइडे मॉस्क और विक्ट्री मोन्यूमेंट है और सुल्तान पार्क के आगे नेशनल म्यूजियम है। तो ये सभी पास में ही है, तो आप इजीली देख सकते हो चल के। ये सुनामी मोन्यूमेंट है। ये एक मेमोरियल है जो 2004 में जब सुनामी आई थी उसमें जो मालदीवियन लोग मर गए थे उनकी याद में ये बनाया गया है। ये एक ओपन स्पेस है तो वहां पे जाने के लिए कोई टिकट नहीं लगेगा, तो आप बिल्कुल फ्री ये घूम सकते हैं। इस तरह से माले सिटी में इस जगह पे समुंदर के पास में ही ये सुनामी मोन्यूमेंट है। माले सिटी में 2 आर्टिफिशियल बीच है जो मैन मेड है और पब्लिक के घूमने के लिए बनाए गए हैं। पहला आर्टिफिशियल बीच कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो सुनामी मोन्यूमेंट है उसके बिल्कुल बाजू में है यहाँ पे, और दूसरा जो आर्टिफिशियल बीच है वो सिटी के दूसरे एंड पे यहाँ पे जो साइना मले ब्रिज है उसके बाजू में है। दोनों आर्टिफिशियल बीच सुबह से रात तक खुले रहते हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को वहां पे टहलने के लिए जा सकते हैं और वहां पे बैठ भी सकते हैं। ओपन स्पेस है तो यहाँ पे आप को टिकट लेने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस बीच पे आप स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन बिकिनी और ज्यादा रिवीलिंग कपड़े होते हैं वो आप यहाँ पे नहीं पहन सकते, क्योंकि ये एक लोकल आइलैंड है और यहाँ पे लोकल पब्लिक भी है। ये है किंग सलमान मॉस्क। ये एक बहुत बड़ी ब्यूटीफुल ब्लू कलर की मॉस्क है जिसमें प्रेयर हॉल है, ऑडिटोरियम है, क्लासरूम और लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटी है। ये अभी बनी हुई है तो ये कुछ समय के बाद पब्लिक के लिए ओपन होगी। और ये जो मॉस्क है वो दूसरे आर्टिफिशियल बीच जो यहाँ पे है उसके बिल्कुल बाजू में ही है, यानी कि जो एयरपोर्ट फेरी टर्मिनल है उसके नजदीक ही है। फूड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जो आपको लोकल मालदीवियन फूड और इंटरनेशनल फूड सर्व करते हैं, और कुछ रेस्टोरेंट ऐसे भी है जहाँ पे आपको इंडियन फूड भी मिल जाएगा। ये जो एयरपोर्ट फेरी टर्मिनल है उसके बिल्कुल बाजू में बर्गर किंग भी है, तो आप वहां पे भी खा सकते हैं। हमने बर्गर किंग में 2 वॉपर, 2 बर्गर, 1 फ्रेंच फ्राइज और 2 कोल्ड ड्रिंक्स मंगाए थे, तो उसकी प्राइस हमें अप्रोक्सीमेटली 2000 इंडियन रुपीस के आसपास हुई थी, जो हमने डॉलर में पे किया था। और एक डिपार्टमेंटल स्टोर से हमने कुछ नाश्ते के लिए 2 चिप्स, 2 कोल्ड ड्रिंक्स और 1-2 चॉकलेट लिए थे, जो करीब हमको 500 इंडियन रुपीस के आसपास हुए थे। करेंसी की बात करें तो मालदीव की लोकल करेंसी है मालदीवियन रुपया, तो वो हर जगह पे एक्सेप्ट होता है, और ज्यादातर जो लोग हैं वो यूएस डॉलर भी एक्सेप्ट करते हैं, तो आप डॉलर में भी पे कर सकते हैं, या फिर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो तो आप उससे भी पे कर सकते हो। माले सिटी है वो पूरा 2 किलोमीटर का ही आइलैंड है, तो अगर आप चाहे और आपके पास टाइम हो तो आप बाय वॉकिंग करते हुए भी ये जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो घूम सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं, या फिर वहां पे एमटीसीसी की जो बस है उसमें भी आप जा सकते हैं।
अब बात करते हैं कि माले सिटी घूमने लायक है कि नहीं। माले सिटी में ऐसी कोई यूनिक चीज़ नहीं है जो आपको और कहीं पे ना मिले, और माले सिटी के जो होटल प्राइस है वो बाकी लोकल आइलैंड से ज़्यादा है, और माले सिटी में आपको जो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो भी करने को नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम और बजट है, या फिर एज अ कैपिटल सिटी माले सिटी को आप एक्सप्लोर करना ही चाहते हो, तो ही वहाँ पे जाए, वरना बाकी जो लोकल आइलैंड है फेमस, जैसे कि माफुसी आइलैंड है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको कम खर्च में होटल भी मिलेगा और आप कम दाम में वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकेंगे। और आप चाहें तो वो लोकल आइलैंड से माले सिटी घूमने के लिए आ सकते हैं एज अ डे ट्रिप। आपको आधा दिन लगेगा माले सिटी घूमने के लिए, और घूमने के बाद वापस आप अपने लोकल आइलैंड पे जा सकते हैं।